लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सपा ने 6 और उम्मीदवारों को उतारा मैदान में। आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव का नाम किया फाइनल। आजमगढ़ में होगा इस बार महामुकाबला, धर्मेंद्र यादव और निरहुआ होंगे आमने सामने। धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आते ही चिढ़ गए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। मीडिया के सामने अखिलेश यादव पर भड़क उठे निरहुआ। निरहुआ बोले, यादव सिर्फ उनके घर में ही पैदा हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में 6 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। खास बात यह भी है कि इसमें एक सीट पर कैंडिडेट बदल भी दिया गया है। सपा ने गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी, सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास, अहिरवार और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का नाम घोषित करने के बाद यूपी की राजनीति का माहौल गर्मा गया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर धर्मेंद्र यादव पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपना बयान दिया। दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी यादव को ही लड़ाना था तो यादव सिर्फ उनके घर में ही पैदा हुए हैं क्या। वहीं मीडिया से बात करते हुए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ से फिर से परिवार को भेजने की जरूरत नहीं थी। आजमगढ़ में किसी और प्रत्याशी को उतारा जा सकता था। यही जो उनकी सोच है कि अगर यादव ही लड़ाना था तो सिर्फ उनके घर में ही पैदा हुए हैं, बाकी पूर्वांचल में उनको कोई यादव नहीं दिखता है क्या। ये दिक्कत है। इसी के साथ ही निरहुआ ने आगे कहा कि अखिलेश यादव को किसी स्थानीय यादव पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपने परिवार से ऊपर नहीं उठ पाए। वहीं अहिर रेजिमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि इसके खुद जिम्मेदार अहिर हैं, क्योंकि अहिरों ने कभी सही प्रत्याशी चुना ही नहीं। अगर वह भारतीय जनता पार्टी और अहिर को पसंद करते तो कब का अहिर रेजिमेंट गठित हो गया होता। निरहुआ ने आगे कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने गाना गाकर जनता से अपील की कि देश की तरक्की और खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत दिला दीजिए। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में थे, तो वहीं बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव को टिकट दिया था। इस चुनाव में तो निरहुआ की हार हो गई, लेकिन जब अखिलेश यादव ने अपनी आजमगढ़ सीट छोड़ दी और इस पर उपचुनाव हुए तो सपा ने धर्मेंद्र यादव को ही टिकट दिया था, जबकि बीजेपी ने फिर से दिनेश लाल यादव को मैदान में उतारा था। इस उपचुनाव में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की जीत हुई थी। उस वक्त धर्मेंद्र यादव की हार का कारण गुड्डू जमाली को बताया जा रहा था। दरअसल गुड्डू जमाली के लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ था, जिसका फायदा निरहुआ को मिला था। तब सियासी जानकारों ने यही कहा था कि मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वजह से धर्मेंद्र उपचुनाव हार गए थे। आपको बता दें कि अखिलेश ने बसपा नेता गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और साथ ही उन्हें MLC पद भी दिया है। ऐसा करने से सपा का MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण यहाँ फिर से मजबूत हो सकता है। इसी आधार पर सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ का अपना किला वापस लेने के लिए इस बार मजबूत प्लानिंग कर ली है। अब देखने वाली बात होगी कि धर्मेंद्र यादव सपा को खोई हुई सीट दिला पाते हैं या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से कौन चुनाव जीतेगा, धर्मेंद्र यादव या निरहुआ? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।